तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। साथियों, आज मानव जीवन और शरीर संरचना सीरीज का ये अध्याय 2 है, जिसका भाग 1 आप लोग सुनेंगे। पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि संतों ने मानव जीवन की श्रेणियों को जो वर्गीकृत किया था वो 3 भागों में किया था: अंड, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड स्थूल, अंड सूक्ष्म और ब्रह्मांड कारण। उसके बाद इन सब की 6 श्रेणियां थी और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जो आत्मा मनुष्य के शरीर में कहाँ से प्रवेश करती है और अंतिम ठहराव उसका कहाँ पर है। अंतिम ठहराव था उसका गूढ़ा चक्र। तो आज अध्याय 2 का पहला भाग ये है, गूढ़ा चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी। इस अध्याय का नाम है स्थूल शरीर के प्रथम 6 खंड। अब अपन क्या करेंगे, सारे ही चक्र जो है ना, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गूढ़ा चक्र, इन 6 के अपन जानकारी अध्याय 2 में लेंगे और इन सब की अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। गूढ़ा चक्र से शुरू करते हैं। नीचे से पहला चक्र गूढ़ा चक्र है। इसकी स्थिति भी गूढ़ा पर ही है। इसका रंग लाल है। इस कमल के 4 दल हैं, या इनको 4 पंखुड़ी भी कह सकते हैं। इस चक्र को जय करने के लिए यानी जागृत करने के लिए क्लीं मंत्र का जाप करना होता है। और इस चक्र के जो देवता हैं वो भगवान गणेश हैं। इनके शरीर का रंग लाल है। इन्हें इस चक्र के अधिष्ठता के रूप में जाना जाता है। इस चक्र का कार्य शरीर के दूषित पदार्थों को बाहर निकालना है। इसके द्वारा जो मल निकलता है वह मिट्टी हो जाता है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के साथ निवास करते हैं। आर्य जाति, जिनको हम अब हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, उनकी संस्कृति में किसी भी पवित्र कार्य के आरंभ करते समय भगवान श्री गणेश की ही सर्वप्रथम आराधना की जाती है। हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनको ही हम प्रथम पूज्य मानते हैं। इसके पीछे भी एक घटना है, वो प्रथम पूज्य कैसे हुए, कभी समय होगा तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों बने और कैसे बने। यदि भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर मिट्टी के डेले पर रंग लगाकर रंग बिरंगा धागा लपेट कर उनका प्रतीक बना लिया जाता है। यह प्रत्येक गूढ़ा के कार्य की ओर संकेत देता है। जिसका निकला हुआ मल मिट्टी हो जाता है। रिद्धि का अर्थ बाहुल्य यानी बरकत है और सिद्धि का अर्थ अदृश्य शक्ति है, वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती। इस देवता के पूजन के पश्चात जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विघ्न बाधा नहीं पड़ती, ऐसा माना जाता है, क्योंकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी हैं। इसलिए हिंदू मान्यताएं हैं कि भगवान गणेश की पूजा करने से किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। हम अपनी सहायता के लिए भगवान गणेश के पूजन के साथ साथ बाहुल्य की देवी रिद्धि और अदृश्य शक्ति की देवी सिद्धि का भी आह्वान करते हैं। भगवान गणेश की जब पूजा होती है तो उनकी दोनों पत्नियां
पत्नियों की भी पूजा होती है। एक का नाम रिद्धि है और दूसरी है सिद्धि। इस चक्र को सिद्ध करने से भगवान गणेश एवं रिद्धि सिद्धि भी बस में हो जाती है और अभ्यासी का शुभारंभ हो जाता है। उनके इच्छा अनुसार सब कुछ मिल जाता है और भगवान गणेश के साथ रहने वाली बाहुल्य तथा अदृश्य शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इस चक्र को जय करने के लिए क्लीम मंत्र का जाप किया जाता है, जो कि हमने आपको शुरू में बताया है। संतों ने चक्र को वश में करने की विधि बतलाई, इसका वर्णन हम आपको बताते हैं। मन को वश में करने के लिए सबसे पहले 5 शत्रुओं को जय करना या नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। ये 5 शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 ऐसे शत्रु हैं जो आपको ना तो ईश्वर से मिलने देंगे, ना किसी कार्य को सफल होने देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये कभी आपको ईश्वर से नहीं मिलने देंगे। ये सबसे बड़ी बाधा है। अब सुनिए, नंबर 1, काम। काम क्या है? काम का अर्थ विषय वासना है। मन को जीतने के लिए प्रथम शत्रु काम पर विजय प्राप्त करनी होगी। काम वासना पूर्ण रूप से त्याज्य है, यानी त्यागने योग्य है। काम वासना नहीं होनी चाहिए। कामातुर दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। कामी पुरुष ने तो अपने मन को एकाग्र कर सकता है और मैं भगवान नाम को ही दृढ़ता से पकड़ सकता है। जो कामी पुरुष होते हैं वो ना तो एकाग्र हो सकते हैं और ना भगवान में अपनी लीला लय कर सकते हैं या उनके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो सकते हैं, जिसके द्वारा ऊंची श्रेणियों पर चढ़ना संभव हो सके। जब आप इनको काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप ऊंची श्रेणियों पर चढ़ना संभव है आपके लिए, उससे पहले नहीं। ऐसे पुरुषों का मन मलिन रहता है। जो काम वासना में रहते हैं उनका मलिन रहता है। काम वासना उसकी सूरत का प्रभाव तथा धार नीचे की ओर ले जाती है। इसका कारण काम वासना पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तो काम वासना में उलझा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो एक क्या है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी गिरा देता है। लोग कहने लगते हैं ये तो बड़ा ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा ये है कि जो काम में ही उलझे रहोगे तो ईश्वर में आस्था कैसे होगी। इसलिए काम को तो छोड़ना अति आवश्यक है। अब नंबर 2, क्रोध। मन का दूसरा शत्रु क्रोध है। क्रोध में मनुष्य अपने मन का संतुलन तथा विवेक खो बैठता है। ऐसी स्थिति में अनेक न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है। इससे काम वासना द्वारा नीचे लाई गई सूरत निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध से क्या होता है कि जब हमें क्रोध आता है तो हमारा विवेक मर चुका होता है, यानी बुद्धि जो सोचने की क्षमता है वो मर चुकी होती है उस समय, और हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका हमें बाद में बड़ा पछतावा होता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब तीसरा है लोभ। मन का तीसरा शत्रु लोभ है। यह सांसारिक वस्तुओं का लालच, चाह एवं इच्छा को बढ़ाता है। जब मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसकी दूसरी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार इच्छाओं का चक्र फैलता जाता है और मनुष्य को कभी भी संतोष नहीं मिलता। लालची मनुष्य के चारों ओर घृणा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। चाहे वह कितना ही गुणवान हो, सभी ओर से घृणा एकत्रित कर लेता है। लोभ
उसके मस्तिष्क को उच्च विचारों पर केंद्रित नहीं होने देता है। उसकी सदैव उसका सदैव यही प्रयास रहता है कि वह सांसारिक वस्तुओं को एकत्रित करके अपने पास रखता रहे। अब चौथा है मोह। मन का चौथा शत्रु मोह है। मनुष्य जब किसी वस्तु को पा लेता है तो वह उससे बंध जाता है, कितना जुड़ जाता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसकी संपत्ति, परिवार और उसकी अधिकृत अन्य वस्तुओं उसको इतना आकर्षित करती हैं कि मैं उन्हीं में लिप्त हो जाता है। तो ये मोह जो है ना, ये भी कुछ करने नहीं देता है। इसलिए मोह नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का भी नहीं। मोह अगर किसी का करना है तो वो ईश्वर का करना चाहिए। उसी से प्रेम करो और उसी से सब कुछ मांगो। अब नंबर 5 है अहंकार। मनुष्य का 5वां शत्रु अहंकार अर्थात मद। कहते हैं ना, मद बड़ा मदमस्त हो रहा है, तो वही मद। जब काम वासना से सूरत अधोगति को पहुंच जाती है और क्रोध के प्रभाव से नीचे के संपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त हो जाती है, तो यह अहंकार उसे ऊपर के स्तरों पर उठने नहीं देता है। एक बार जो अहंकार ने जकड़ा ना, तो फिर आप निकल नहीं सकते, फिर तो आप फंस गए। अहंकार से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। अहंकार पतन की जड़ मान लीजिए आप। जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया, अब उसका पतन निश्चित है। अहंकारी तो रावण को था, अहंकारी तो कंस को था, इसलिए तो भगवान को आना पड़ा। अहंकार अर्जुन को भी रहा। तब महात्मा बर्बरीक ने बताया था उनको कि जिस युद्ध को जीतने की खुशी मना रहे हो अर्जुन, जो बाण तुमने चलाए थे वो बाण तुम्हारे नहीं थे, उन सब बाणों के पीछे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का कमाल था, जिसने तुमको ये युद्ध जिताया है। इसलिए अहंकार से बाहर आओ। इन 5 शत्रुओं को बस में करने के लिए और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए काम को शील से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से, अहंकार को दीनता से परास्त करना चाहिए। समझ गए? एक बार फिर से बताते हैं। इन 5 शत्रुओं को बस में करने के लिए और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए काम को शील से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से और अहंकार को दीनता से परास्त करना चाहिए। असत्य का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्यवासी का कोई भी विश्वास नहीं करता है, चारों ओर उसे घृणा ही मिलती है। मांस व मदिरा का भी पूर्ण त्याग आवश्यक है। ये दोनों ही वस्तुएं तामसिक होती हैं। ये सात्विक भोजन नहीं है। मांस और मदिरा, इनसे दूर रहना चाहिए। ये हमेशा जो हमारी आत्म शक्ति है ना, उसको गिराने का ही काम करती हैं। हमारे अंदर जो सात्विक विचार होते हैं, जो ईश्वर को मिलाने के विचार जो होते हैं, ये उनसे हमको हटा देती हैं। क्योंकि मदिरा जब हम पीते हैं ना, तो उसको पीते ही चले जाते हैं, और जब मदिरा का पान लगातार करते जाते हैं तो आदत ऐसी बन जाती है कि उसको हम छुड़ा नहीं सकते। और मदिरा पी के आपने देखे होंगे लोग सड़कों पर और नालियों में पड़े मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। कोशिश कीजिए मदिरा और मांस का सेवन ना किया जाए। मस्तिष्क को तमोगुण में बना देती है मदिरा। ये सूरत को काम और क्रोध की ओर अग्रसर करती है, जो पवित्र जीवन के लिए अनुपयुक्त है। वही मैंने बताया ना अभी। सद्गुण प्राप्त हो जाती है तो झूठ का वातावरण ढहने लगता है और सच्चे आंतरिक मार्ग पर चलने की सूझबूझ स्वतः ही प्राप्त
होने और बढ़ने लगती है। आगे बात हुई, मनुष्य शरीर को जो चेतना का तथा ऊंचा उठने का एकमात्र साधन है, उसे आनंद व बाहर से पूर्ण स्वच्छ रखना होगा। बाह्य स्वच्छता से के लिए स्नान आवश्यक है। योगी पुरुष अपने शरीर को भीतर से नेति, धोती और बस्ती क्रिया से शुद्ध करते हैं। नेति क्रिया से नेति क्रिया में एक सूत का धागा जिसका एक सिरा मोम में भिगोया जाता है, नाक के नथुनों में डालकर दूसरे नथुने से निकाला जाता है। यानी नाक से एक तरफ से डाला और दूसरी तरफ से निकालते हैं। ये इस तरीके की क्रिया योगी करते हैं। कुछ को तो हमने भी देखा था, मगर अब तो शायद ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। इससे नाक के दोनों छिद्रों को साफ किया जाता है। धोती क्रिया में 4 अंगुल चौड़ी और कई हाथ लंबे मलमल के टुकड़े को पानी में भिगोकर मुंह से पेट के अंदर निगला जाता है। पूरी लंबाई तक निगलते हुए कपड़े का दूसरा सिरा मुंह से बाहर रखा जाता है। बाद में बाहर के सिरे को पकड़कर पूरा कपड़ा पेट से बाहर निकाल लिया जाता है। इस क्रिया में अधिक निपुण लोग पेट की निवली क्रिया करने के बाद कपड़े को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार पेट व अन्य नालिका को साफ किया जाता है। बस्ती एक प्रकार की एनिमा की क्रिया है। पानी को गुदा में अंदर खींचकर कुछ समय बाद बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पेट के अधोभाग की आंखें साफ हो जाती हैं। उदर व अंतड़ियों के साफ हो जाने से अभ्यासी अपने शरीर को स्वस्थ बाहर का अनुभव करता है। ये योगी पुरुष करते, ये हम और आपके बस की बातें नहीं है। इसके आगे की क्रिया प्राणायाम है। इसमें श्वास पर नियंत्रण करके अभ्यास किया जाता है। पद्मासन लगाने के लिए अपनी टांगों को इस प्रकार मोड़ें कि तलवे एवं एड़ी ऊपर की ओर देखते रहे तथा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। प्राणायाम विधि की 3 अवस्थाएं इस प्रकार है। नंबर 1 पूरक यानी श्वास को अंदर लेना, कुंभक श्वास को रोके रखना, रेचक श्वास को बाहर निकालना। ये तीनों काम जब एक साथ करते हैं तब प्राणायाम होता है। इन तीनों गतियों के समय का अनुपात 1, 2 और 4 होता है। कुछ विशेषज्ञ रेचक के बाद और पूरक के पहले श्वास को बाहर रोकने का भी निर्देश देते हैं। यह अभ्यास अल्प समय से लेकर दीर्घ समय तक बढ़ाया जा सकता है। यह योगाभ्यास और दीर्घायु के लिए अत्यंत लाभदायक है। केवल प्राणायाम के उच्च स्तर के अभ्यास से योगी पुरुष समस्त बाह्य द्वारों को बंद करके घंटों के लिए ही नहीं अपितु सप्ताहों महीनों के लिए भी समाधि में चले जाते हैं। फिर योगी पुरुष अपना ध्यान गुदा की ओर केंद्रित करके क्लीं मंत्र का जाप करते हैं। इस प्रकार सूरत की धार जो विभिन्न स्थानों में बिखरी हुई होती है गुदा बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं। उपर्युक्त विधि के प्रयास करने से इस चक्र पर पुनः नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस नियंत्रण से शक्ति में वृद्धि एवं विकास होता है। भारतीय योगी इन शक्तियों का बड़ी प्रकार विकास किया करते हैं। इन शक्तियों के विकसित होने के पश्चात ऋतु परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु की कड़ी धूप और शीतकाल में भी
उन्हें बिना वस्त्रों के देखा जा सकता है। कुछ साधु सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उनका प्रदर्शन या तो अपनी विशेष योग्यता और यश के लिए करते हैं या फिर अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए करते हैं। इन अदृश्य शक्तियों का जब दुरुपयोग किया जाता है तो वे अधिक समय तक उनके अधिकार में नहीं रह पाती। शक्तियों को अपने अधिकार में रखने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। जो अभ्यासी इन शक्तियों को सांसारिक कार्यों में नहीं लाते और केवल अपने आध्यात्मिक विकास में उपयोग करते हैं, वह ऊपर के चढ़ाव में तीव्र गति से प्रगति करने में सफल रहते हैं। भगवत प्रेम के सच्चे उपासक इन सिद्धियों को कोई महत्व नहीं देते। वह सदगुरु की सहायता से उनकी उपेक्षा कर देते और परमात्मा के प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं।